नमस्कार बच्चों। आज हम लोग वॉल्यूम यानी कि आयतन के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक आप रेक्टेंगल की तरफ समझ सकते हैं। रेक्टेंगल जो कि ऐसा है। अगर इसको हम ऊंचाई दे दें, हाइट दे दें, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। जिस कमरे में आप हैं वो एक क्यूबॉइड का उदाहरण है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता। जैसे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो हमने उसमें बस हाइट को गुना कर दिया। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इस पे थोड़ा हाइट ऊपर दे देंगे तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हो जाएगा। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में जानेंगे। क्यूब एक स्क्वायर जैसा होता है। उसको अगर हाइट दें, ये स्क्वायर है, इसको अगर हाइट दें तो क्यूब बन जाएगा। जैसे कि क्यूब इस प्रकार दिखेगा। तो कुछ नहीं करना, क्यूब की सारे साइड्स एक जैसे होते हैं। तो जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर लिखते थे, तो एक अगर साइड ए है तो इंटू ए, उसमें हाइट भी ए होगा, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा ए का पावर 3। इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होता है। हम लोग इस उदाहरण से समझेंगे। अगर लेंथ ऑफ क्यूब 16 सेंटीमीटर है, एक साइड का लेंथ 16 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम निकालना है, तो हम लोग 16 का क्यूब करेंगे। मतलब 16 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 4096 सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट होता है वॉल्यूम का। अगला प्रश्न, एक टैंक है। टैंक को हम लोग क्यूबॉइड की तरफ समझ सकते हैं। उसका लेंथ 6 मीटर है, 2 मीटर है ब्रेड्थ, हाइट 4 मीटर है। इसका वॉल्यूम निकलेगा 6 इंटू 2 इंटू 4, जो कि हो जाएगा 48। और यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, जो हो जाएगा 48 मीटर क्यूब। एक और सवाल है। मानिए मनीष के पास एक सामान है, एक गेंद है। सचिन के पास मनीष से 3 गुना गेंद है। तो इसका अर्थ होता है ये हो गया। इस मनीष के पास 1 था, सचिन के पास 3 था। तो इसको हम लोग अगर x मानते हैं, तो इसको हम लोग 3x मानेंगे। इसको ऐसे समझते हैं, अगर मनीष के पास 1 गेंद था तो सचिन के पास 3 गेंद थे। तो एक को अगर x लेते हैं तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो 3x लेंगे। तो इन दोनों के तो टोटल मिला के दोनों के पास जो गेंदें थी वो थे 36। तो दोनों के पास अलग अलग कितना गेंद होगा? मनीष के पास गेंद मानिए x था, सचिन के पास 3 गुना उससे ज़्यादा, तो 3x, टोटल हो गया 36। तो 4x हो गया 36, तो x हो गया 9। x 9 है, मतलब कि मनीष के पास x गेंदें थी, मतलब 9 गेंदें, और ये 3 इंटू 9 मतलब 27 गेंदें। सचिन के पास 27 गेंदें थी 36 में से, और मनीष के पास 9 गेंदें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।